लिखो पॉइंट नंबर 11, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग 10 तक लिखे थे, अब 11 से लिख रहे, ठीक है। लिखो, स्टार्ट करें। लिखो, जब कोई आदमी अपने इनकम का कुछ भाग एक आइटम को खरीदने में करता है, और जो बचा हुआ इनकम है उसे दूसरा आइटम को परचेज करने में करता है। सर इनकम का कुछ भाग से छूट फिर से बताएंगे। बचा हुआ इनकम है उसे दूसरे आइटम को या गुड्स को, कुछ भी लिख सकते हैं, कमोडिटी को परचेज करने में करता है। इसी तरह आगे भी खर्च करता रहता है। हाँ, नहीं समझे बात। इनकम जो है उसको क्या किया, बांट दिया, थोड़ा सा इसमें खर्च किया, थोड़ा सा उसमें खर्च किया, थोड़ा सा उसमें खर्च किया, ऐसे करके ना अलग अलग करके बांट दिया। तो उस सिचुएशन में कैसे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब कोई आदमी अपना इनकम का कुछ भाग या कुछ पार्ट एक आइटम को खरीदने में लगाता है, बचा हुआ इनकम को किसी और प्रोडक्ट को, मतलब कोई दूसरा आइटम को खरीदने में लगाता है, और इसी तरह से ये चलते रहता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में परसेंटेज निकालने का तरीका, तब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, लिखेंगे इनकम इज इक्वल टू सेविंग इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस R1 इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस R2। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जितना में वो खर्च करेगा इनकम को। एक जगह करे, 2 जगह करे, 3 जगह करे, 4 जगह करे, मतलब 2 से ज्यादा अगर करते जाएगा तो इस तरह से ही चलते रहेगा। R1 R2 नंबरिंग हुआ है ना, उसे R3 R4 ऐसे होते रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिखिए। रमेश अपने इनकम का 15% LIC में जमा करता है। LIC में जमा करता है और बचा हुआ भाग को और शेष 30%, मतलब रिमेनिंग 30% रेंट पर खर्च करता है। मतलब जो बच गया है ना, उसको देने के बाद उसका 30% रेंट देने में खर्च करता है, ठीक है। अगर उसके पास 2380 रुपीज, 2380 रुपया अभी भी सेविंग हो, लिखिए 2380 रुपया अभी भी सेविंग हो, तो उसका इनकम कितना है, सेम फॉर्मूला में बैठाएंगे हम लोग। सेविंग कितना बचा हुआ है अभी,
2380 इंटू पहले कितना खर्च किया था 15%, दूसरा में कितना खर्च किया 30%। बस सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। जल्दी करो, बताओ टोटल सेविंग कितना है। किसी का बना कितना आ रहा है, कितना सेविंग, टोटल इनकम कितना है पता चला। 2380 इंटू 100/85 और 100 डिवाइड बाय, हाँ 0 कटा, इससे ये कट जाएगा 3 4 0 और 85 से ये कट जाएगा 4 बार में, शायद कट रहा है क्या 85 कितना हो जा रहा है, कितना बार में 4 बार में, तो 4 के पीछे 3 को 0, तो ये होगा आंसर। समझ आया बात कि अगर हम लोग को कितना इनकम है इसका पता ना चले और हमको ये पता चले कि मेरे पास अभी इतना बाकी है और हम एक जगह पे इतना खर्च किए, दूसरी जगह इतना खर्च किए, तीसरी जगह इतना खर्च किए, जितना भी खर्च करते रहेंगे बस उसको इस तरह से बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, अपने आप कितना एक्चुअल इनकम कितना है उसका पता हम लोग को चल जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। पुष्पा समझ में आया, ऑनलाइन वाले हाँ ना कुछ बोलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर कितना 12, देखिए पॉइंट नंबर 12 लिखो। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस में या गुड्स का प्राइस में X% की कमी होने से, अगर किसी गुड्स का प्राइस में X% की कमी होने से कोई आदमी Y रुपया में, या रुपीज Y लिखना, ठीक है, में Z kg ज्यादा गुड्स खरीदता है, Z kg ज्यादा गुड्स खरीदता है, तो उस गुड्स का पर किलो में प्राइस कितना घटा है, पर किलो में प्राइस कितना घटा है। बात को समझो कि हमको बताया गया कि कोई एक गुड्स है उसका दाम में एक X% जो है ना वो घट गया है, ठीक है, ये बोला गया, जिसके वजह से आदमी क्या किया, कुछ पैसा लेके गया और मतलब ये नहीं बताया कितना का लिया, वो जाके डायरेक्ट क्या किया, कुछ पैसा से सामान खरीद लिया, दूसरा सामान खरीद लिया, ठीक है, और पता चला जिसके चलते सामान ज्यादा खरीदा है, मतलब पहले जितना पैसा ले जाता था ना उसी हिसाब से ज्यादा खरीदा है। तो कितना ज्यादा खरीदा है, मतलब हर केजी में कितना रुपया ऐसा घटा है जिसके चलते ज्यादा सामान खरीदा है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है X/100 इंटू, लिख दे रहे हैं X/100 इंटू Y/Z, ठीक है, यह है फॉर्मूला। हो गया, हाँ चलिए एक एग्जांपल लिखिए इससे रिलेटेड। देखो, अगर चावल का प्राइस 20% घट जाए, अगर चावल का प्राइस
20% घट जाए, सर एक बार फिर से बोलिए ना। अगर चावल का प्राइस, चावल राइस, फ्राइड राइस, भूंजल भात, अगर चावल का प्राइस 20% घट जाए, जिसके कारण एक आदमी 77 रुपीज में 3.5 kg, 77 रुपीज में 3.5 kg अधिक चावल खरीदता है या ज्यादा चावल खरीदता है, मतलब 77 रुपीज में वो चावल जो खरीदा ना, वो 3.5 kg ज्यादा चावल खरीदा गया उतने दाम में, घटा था ना दाम, जिसकी वजह से ज्यादा खरीदा है कि नहीं। कल सोचो, कल 100 रुपया में हम 1 लीटर तेल ले रहे थे, अब तेल का दाम घट गया 20%, तो 20% घटने की वजह से हम 100 ही रुपया खर्च कर रहे हैं, तो तेल ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। 20% अगर घटाएंगे तो 80 रुपया लीटर हो गया, तो 80 रुपया हम 100 ही रुपया खर्च कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही चीज हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकलता है, सॉल्व करेंगे कि पर केजी में कितना घटा है, यही ना हम लोग को निकालना है, पता करना है। चावल, गुड मॉर्निंग लिखो, तो बताइए चावल का प्राइस कितना घटा है, तो बताइए चावल का प्राइस कितना घटा है, तो इसको निकालें कैसे, कितना परसेंट, 20%, y कितना है 77 और z कितना है 3.5, सॉल्व होगा, कीजिए बताइए। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। 4 पॉइंट इतना घटा है दाम, यही ना है, इतना दाम घटा है जिसके वजह से 3.5 kg एक्स्ट्रा चावल खरीद पा रहे। ठीक, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 13 लिखिए, अगर किसी गुड्स का प्राइस X% बढ़ जाए, अगर किसी गुड्स का प्राइस X% बढ़ जाए, जिसके कारण एक आदमी रुपीज वाई में Z kg कम गुड्स खरीदता है, Z kg कम गुड्स खरीदता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, किसी गुड्स का मूल्य में, मतलब प्राइस में X% बढ़ जाने से या बढ़ जाए, तो एक आदमी Y रुपीज में Z kg कम खरीदता है। ठीक है, तो उस गुड्स का पर केजी में कितना इंक्रीज हुआ है, पर केजी प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला सेम यही है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, कहानी को सुन लो एक बार, एक क्वेश्चन ऐसे ही, फॉर्मूला सेम है। अब क्या हुआ कि सोचो चीनी का दाम जो है वो 40% बढ़ गया, जिसके वजह से एक आदमी 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीदता है, तो बताइए पर केजी कितना दाम बढ़ा है, तो निकाल देना है, सॉल्व करके देख लो, अपने हिसाब से लिख लो कि चीनी का दाम 40% बढ़ने के कारण, चीनी का दाम 40% बढ़ने के कारण एक आदमी 600 रुपया में, चीनी का दाम 40% बढ़ने के कारण एक आदमी 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीदता है।
600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीदता है तो पर केजी में कितना इंक्रीज हुआ है? तो निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला बैठाना है। कैसे निकला? इस जगह 40 ऐसे निकला। हाँ, यहाँ पे 40 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? 600 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। तो बचा क्या? 40। मतलब पर केजी 40 रुपया बढ़ा है, जिसके वजह से 6 केजी चीनी कम खरीदा रहा है। क्लियर हुआ बात? ये सब अपना जिंदगी में भी आता है कि नहीं आता है? तो इस तरह से सॉल्व कर लेना फटाफट एकदम, ठीक। और आदत बनाओ ये सब सॉल्व करने का। तो इससे क्या होगा ना, देखना तुम्हारा, देखो कुछ भी है तो लाइव अपने में एग्जांपल लेके पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, इससे जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 14 लिखिए। 14, अगर किसी एग्जाम में पास X% से हो X% से हो और कोई स्टूडेंट Y नंबर लाता है, मतलब X% पास मार्क्स है, उसमें वो लाता है Y, ठीक है, कोई दिक्कत? और जिसके कारण Z नंबर से फेल हो जाता है। बात समझ में आया कि पासिंग मार्क्स कुछ रखा गया, वो लाया कुछ, तो डिफरेंस बता दे रहा है कि इतना नंबर के चलते वो क्या हुआ? फेल कर गया। तो उस टाइम में कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर। हाँ, अभी क्वेश्चन तो देंगे ना, तो लिखो फॉर्मूला, लिखो y प्लस जेड डिवाइड बाय x इंटू 100। हो गया क्या? एग्जाम्पल को समझो। अगर किसी एग्जाम में 35% में पास हो और उस एग्जाम में 140 नंबर आया हो, हाँ 140, 140, ठीक है, 140 नंबर आया हो, फिर भी 7 नंबर से फेल हो जाता है, तो उस एग्जाम का टोटल नंबर कितना है, मतलब टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है। बताओ, तुरंत बताओ। 140 प्लस 7 डिवाइड बाय 35 इंटू 100। टोटल नंबर कितना का था ये पता करना है। रुपल अभी तक नहीं बता पाई। 420 हो गया आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब टोटल मार्क्स 420 है, उसमें 147 लाता तो वो पास करता, 35% उतने होता, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे पॉइंट नंबर 14 की 15 लिखिए। अगर कोई स्टूडेंट X%
नंबर लाता है और स्मॉल ए ना, ए नंबर से, स्मॉल ए नंबर से अगर कोई स्टूडेंट x% नंबर लाता है और ए नंबर से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट y% नंबर लाता है जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से बी नंबर ज्यादा है, स्मॉल बी ना, बी नंबर ज्यादा है, तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू कैसे निकलेगा देखो, a प्लस बी डिवाइड बाय y माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाय y माइनस एक्स इंटू 100, इस फॉर्मूला से बनेगा। कहानी को समझो, कहानी समझा देता हूं समझ में आएगा, ठीक है। बोलता है एक आदमी, मतलब एक लड़का या लड़की, कोई भी एक स्टूडेंट x% अंक मतलब लाया, x% नंबर लाया, लेकिन वो कुछ नंबर से फेल हो जाता है, लाया कुछ परसेंटेज लेकिन वो कुछ नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो स्टूडेंट है वो y% लाता है, मतलब कुछ परसेंटेज लाता है, जिसके चलते उसका जो पासिंग मार्क्स है उससे वो कुछ ज्यादा लाता है, तो उसी को b माने। तो फिर बताइए टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला से आपका सॉल्व हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाय y माइनस एक्स इंटू 100। तो एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल लिखो, एक स्टूडेंट एक एग्जाम में 20% लाता है, 20% लाता है और वो 10 नंबर से फेल हो जाता है, 20% लाता है और वो 10 नंबर से फेल हो जाता है, लिखे। और दूसरा स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट 42% लाता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स से एक नंबर ज्यादा लाता है। दूसरा स्टूडेंट 42% 42% लाता है जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से एक नंबर ज्यादा लाता है। तो टोटल मार्क्स कितना है निकलेगा क्या? अगर समझ गए तो तुरंत आएगा। 10 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना कितना परसेंट था? 42 माइनस 20 इंटू 100। सॉल्व कर। 50%। तो 50 नंबर टोटल मार्क्स था, 50% नहीं, टोटल मार्क्स कितना है? 50। क्लियर हुआ बात? ऑनलाइन वाले समझ में आया? यस सर। ठीक। लास्ट पॉइंट ये, हाँ ये वाला पॉइंट जो है ना, आखिरी जो 2 पॉइंट लिखा है 14 और 15, इससे क्वेश्चन बहुत दिखेगा, ठीक है, इससे दिखता ही दिखता है, पहले हम बता दें। ठीक, लास्ट पॉइंट है, लिखिए, देखो अगर किसी शहर में, शहर की जनसंख्या, शहर का पॉपुलेशन लिखो, अगर किसी शहर का पॉपुलेशन x है और उसमें कैपिटल R%, कैपिटल R लिखना, R% एनुअल रेट से बढ़ता या घटता है, कैपिटल R% एनुअल रेट से बढ़ता या घटता है,
बढ़ता या घटता है तो टी ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो टी ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तुम्हारी दोस्त नहीं आई सोनी, वो अल्टरनेट डेज में तबीयत खराब हो जाएगा, उसको जल्दी ठीक होने वाला। टी ईयर्स में के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, तो उसका एक फॉर्मूला है, लिखिए फॉर्मूला को। लिखिए x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस माइनस, क्यों, अगर बढ़ता है तो प्लस और घटता है तो माइनस, r बाय 100 डिवाइड बाय t, प्लस मतलब इंक्रीज, हाँ, और माइनस का मतलब डिक्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत। बढ़ता है पॉपुलेशन तो प्लस, घटता है पॉपुलेशन तो माइनस। हुआ यहां तक? हाँ, एक एग्जांपल लिखो। किसी शहर की जनसंख्या या किसी शहर का पॉपुलेशन, जो भी तुम लोग लिखो, 5% ईयरली बढ़ता है। किसी शहर का पॉपुलेशन 5% ईयरली बढ़ता है, फुल स्टॉप। अगर करंट पॉपुलेशन 1,60,000 है, अगर करंट पॉपुलेशन 1,60,000 है तो 4 इयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, बन जाएगा क्या। तो 4 इयर्स के बाद पॉपुलेशन 1,60,000 है तो 4 इयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। फॉर्मूला बैठाइए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना नहीं ना सिखाएंगे अब। 1,60,000 इंटू नहीं, ब्रैकेट दे दो, 1 प्लस होगा कि माइनस, प्लस, क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, 5/100 और कितना साल, 4, तो t की जगह पे क्या होगा 4। समझिए बात, t किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करने का एकमात्र आसान तरीका क्या है, सुनो। 1,60,000 जो हम लोग का सबसे पुराना तरीका है, वही सबसे बेस्ट तरीका है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 105/100 होगा, तो उसको हम 21/20 लिख सकते हैं। तो ऐसा कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार। तो 21/20, 21/20 और 21/20 लिख के और उसके बाद सॉल्व करना है। यही इसका सबसे आसान तरीका। बाकी अपना अगर बुद्धि लगाओ तो पावर 4 को कभी तोड़ नहीं पाओगे और एग्जाम खत्म हो जाएगा। बाकी बुद्धि मानो, ठीक, कोई दिक्कत। सॉल्व कर लीजिएगा। कितना आ रहा है, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, एगो जीरो, इसका जीरो, उसका जीरो, इसका जीरो, उसका जीरो, 2 से 8, 2 से 4, 2 से अब इस जगह पे 21 का पावर 4 है, 1,90,400। मोबाइल से की
कोई फायदा नहीं हुआ एकदम। मोबाइल से कंपटीशन वाला मैथ कभी ना सॉल्व करे, ना घर में ना मेरे पास। वो चाहे उसके लिए 10 मिनट टाइम लग जाए, ले लीजिए, लेकिन मोबाइल से नहीं कीजिए, ठीक है? नहीं तो यही तो दिमाग लगाना था, ये तो मौका था तुम्हारे पास कि तुम दिमाग के साथ 21 into 21 ऐसे करते रहते ना, जल्दी जल्दी होता, ठीक है? कौन समझाए तुम्हें, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े अब। आ जाइए क्वेश्चन में, पीडीएफ खोलिए। इसे मिटा रहे ना? एक से 5 तक बनाया जाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, देखो अगर दिमाग काम करता तो और जल्दी बनता, ठीक है? बोलते हैं 25% का 25%, 25% का 25%, मतलब समझ में आता है? हाँ, 25% मतलब 25 का 25% मतलब 1/4, तो 25 का 1/4 कितना होता है? 6.25, यही आंसर होगा। ये दिमाग तुरंत देखो और लिखो, ठीक है? तो 6.25 होगा, मतलब 25 का 25%, 25% मतलब 100 का 25 मतलब 25 रुपया, और 25 रुपया का 25%, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ये मतलब को दिमाग में रखने का कि अगर जिस चीज का परसेंटेज का वैल्यू तुमको पता है ना, तो डायरेक्ट उतना से डिवाइड देने का। तो 25 का मतलब होता है ना 1/4, लिखाए थे लास्ट क्लास में। तो 25 रुपया का 1/4 निकालोगे, 4 से डिवाइड दोगे तो यही आएगा। समझिए बात? आधा होता है 12.5, 12.5 का आधा 6.25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को समझ में आया ऑनलाइन वाले? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है 300 का 25% का 20%। तो ये देखो आ तो जाएगा सबका, लेकिन दिमाग कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर बोले 25% का मतलब 1/4, तो इसको 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 150 का आधा मतलब 75, और 75 का 20% कितना होगा? तो 75 का 20% जानने के लिए 10% पता करो तुरंत, 7.5, 7.5 का डबल मतलब कितना होगा? 15 रुपया। तो आंसर होगा 15 रुपया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत कि पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा? हाँ, दिखा दें? नहीं, हो गया। आगे बढ़े। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बोलता है कितना का 11:1/2%, 11/1/2% होगा कितना? 46। बात को समझिए, इस तरह क्वेश्चन हड़बड़ी के चक्कर में गलत भी बनता है, ठीक है? तो 11 मतलब हो गया कितना? 23/2। 23/2% का मतलब कितना होता है? 23/200, यही ना है? 1/5% का मतलब क्या होता है? 1/500, हाँ या ना? है कि कोई परसेंटेज निकालते तो डिवाइड बाय 100 होता है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं? वैसे ही 23/2 है, तो उतना परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा। दिमाग को वर्क कराना सीखो। ये 23/200 है क्योंकि परसेंटेज बोला है। इसको अगर उधर लेके जाएंगे उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 200/23 हो जाएगा, मतलब कितना इज इक्वल टू 46 into 200 डिवाइड बाय 23। अरे हमेशा देखना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि कटेगा, ये दिमाग में रखना, कटेगा ही कटेगा। एग्जाम में 36 सेकंड में वो क्वेश्चन बनाने देगा, वो ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन देगा कभी नहीं, वो हमेशा तुमको साथ देगा। बस तुमको साथ निभाने आना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। अगर तुम इसका रिलेट नहीं कर पाए तो तुम फंसे। रिलेट तुरंत देखे 23 और 46 है, तो हमको पता है 2 बार में होता है, तो 2 into 200 कितना हो जाएगा? 400। तो कितना का आंसर कितना हो गया? 400। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। बाकी सबको? यस सर।
यस सर। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। इसको मिटा दें, हाँ मिटा दे इसको। चार नंबर क्वेश्चन, बोलता है 30 केजी का 10% बराबर है इतना केजी का 40%। तो ये कंफ्यूज कर रहा है, यही ना कहानी कर रहा है, तो होना ही नहीं है। मतलब 3 रुपया जो है ना वो किसी का 40% है। 30 केजी का 10% 3 रुपया, और 3 रुपया किसी का 40% है। तो 40% अगर है तो 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 नहीं कर देंगे हमको, अगर पूरा जानना है तो। अगर 40% 3 रुपया है तो 100% कितना होगा, तो उल्टा करते हैं। ये तो बहुत दिन से सीखते आ रहे हैं हम लोग। तो 0 0 कटा, 2 से 2 और 2 से 5, 15 डिवाइड बाय 2 तो 7.5 केजी। हाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं मेरा ही गलती हुआ, कहीं कहाँ गलती हुआ फिर? सर और कितना का 40% आगे भी क्वेश्चन। ओह आगे भी है, बस तो क्या गलती हुआ हमसे? होना तो नहीं चाहिए था। 30 का 10% इक्वल टू कितना का 40%, यही है ना कहानी। तो 30 इंटू 10 बाय 100 इंटू 100 बाय 40। नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलती हो रहा है कोई बताइए। इसमें इनमें से कोई भी तो आंसर है, हाँ तो वही है आंसर। हम लोग सही हैं यार, वही हम सोच रहे कैसे गलत हो सकता है इतना छोटा क्वेश्चन हमसे। क्या दिमाग खराब। अब तुम लोग 120 कहां से ले आए, कौन लेके आए थे? गोली चलेगा, 7.5 होगा एकदम। क्या बोले, ये खराब लग गया हमको। वही सोचे इतना छोटा क्वेश्चन कैसे गलत बनेगा बाबा। अभी सुमित बोल देता कि आपको नहीं आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा। कहा सुमित? इनमें से कोई नहीं आंसर है ना, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, 5वां नंबर। बन जाएगा तो बहुत अच्छा है, पार्टी दो, मिठाई बांटो। छोटा छोटा क्वेश्चन बन जा रहा, और क्या चाहिए। ये खुद से ही बनाइएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। 2350 का 36%। डायरेक्ट जो बोल रहा है वो डायरेक्ट लिख रहे ना, तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा कम यूज करने दे रहे हैं। प्लस 1120 का 45%, तो डायरेक्ट लिख दे रहे 45 बाय 100 का। तो बताइए जो आएगा वैल्यू, जो वैल्यू आएगा वो 3000 का कितना परसेंट होगा? 3000 का कितना परसेंट? मतलब इसको सॉल्व करके जो आएगा ना, डिवाइड बाय 3000 इंटू 100 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी बनाओ एकदम। आखिरी क्वेश्चन। कीजिए, जल्दी कीजिए। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन हर जगह पे तुम्हारा आसान तरीका नहीं होता है, कभी कभी सॉल्व भी करना पड़ता है। ये उसमें से एक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक राहिल, आज 50 तक होमवर्क है ना? 50 तक होमवर्क है, क्योंकि सरस्वती पूजा के बाद हम लोग मिलेंगे ना।
कल तो मैम का क्लास रहेगा, फिर 6 तारीख तक छुट्टी रहेगा। 7 तारीख से नहीं, 7 तारीख तक छुट्टी रहेगा, सोमवार तक। कहीं सोमवार को विसर्जन करना पड़ेगा, संडे को तो नहीं होता है, संडे को विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो सोमवार को होगा विसर्जन। और सोमवार के बाद मंगलवार को मेरा ही क्लास है, ठीक है। तो सरस्वती पूजा में कैसे आने का, 5 तारीख को पूजा है, 5 तारीख को आना है। पूजा के समय सुबह सुबह आ जाना है, ठीक है। जगह मिले ना मिले, आराम से बिंदास अपना पूजा करने हम आ रहे, तो उसमें हमको जगह मिले या ना मिले, प्रसाद खा के जाना। इसमें हमको ये नहीं कि अरे प्रसाद नहीं खाया तो ट्यूशन छोड़ दोगे, इस बात का डर रहे, ठीक है, पहला। दूसरा है 6 तारीख को वो हवन वाला करवा देंगे, जो जिसमें चूड़ा दही वाला होता है, ठीक है। हाँ, 45 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, वो सेकंड वाले दिन में होता है, ठीक है। और थर्ड दिन में ना ऐसे हम लोग, पंडित जी तो नहीं आएंगे उस दिन, विसर्जन वाला कहानी संडे को ही हो जाएगा यहाँ से, लेकिन संडे को, सोमवार को हम लोग विसर्जन करेंगे और उस दिन खिचड़ी वितरण होगा। वही बाहर बांटने वाला नहीं, अंदर बैठ के खाने वाला। 7 तारीख को चंदा दिया कितना है, 45% आ गया ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन आगे बताएंगे, ठीक है। इसको बंद कर दो।